इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। मैं अकाउंट ओपन करने का आपको पूरा प्रोसेस तो बताऊंगा ही, उससे पहले हम उस अकाउंट की सच्चाई जान लेते हैं। क्या आपके लिए वो अकाउंट सच में बेनिफिशियल है कि क्या वो सच में जीरो बैलेंस अकाउंट है भी या फिर नहीं। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एड में दिखाया जाता है कि इतना इंटरेस्ट आपको इस अकाउंट में यदि आप पैसे रखते हैं तो मिलता है, वो आपको सच में मिलता है या नहीं मिलता है। यानी पहले पूरी सच्चाई जानते हैं, पूरी अपने माइंड में क्लियरिटी लाते हैं, फिर हम अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस भी 5-7 मिनट के अंदर देख लेंगे। इंडसइंड बैंक के अंदर हम 3 अकाउंट है ऐसे जो हम ऑनलाइन घर बैठे यानी डिजिटल प्रोसेस से खोल सकते हैं। पहला है इंडस डिलाइट अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। दूसरा है इंडस मल्टीप्लायर मैक्सिमम सेविंग अकाउंट और तीसरा है इंडस सिलेक्ट सेविंग अकाउंट। अब इंडस मल्टीप्लायर जो अकाउंट है इसके अंदर हमें 10,000 रुपये मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें यह कहा गया है कि स्मार्ट स्वीप फीचर इसके अंदर मिलता है जिसमें 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसे अकाउंट के अंदर आते ही फिक्स डिपॉजिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इंडस सिलेक्ट सेविंग अकाउंट है, इसमें 50,000 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, फिर ये कार्ड वगैरह है वो फ्री होते हैं। तो इन दोनों अकाउंट को छोड़ते हैं और हम बात करते हैं इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। अब इसके की फीचर यहां पर दिखाए गए हैं कि इसका फायदा क्या है। 5% का कैशबैक आपको फ्यूल, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग और ओटीटी स्पेंड पर मिलता है उस डेबिट कार्ड से, यानी डिलाइट डेबिट कार्ड से। जो आपको फीस भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी डेबिट कार्ड की फीस आपकी लगेगी। 5% का कैशबैक आपको अमेजॉन पर इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड के साथ मिलने वाला है। मैं आपको बता देता हूं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। यहां पर कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें डेबिट कार्ड से आप डेबिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको वो कैशबैक नहीं मिलेगा। यहां पर कुछ प्रोडक्ट पर आपको अप टू 5% कैशबैक तक मिल सकता है, ये सच बात है। यहां पर क्लियर तौर पर लिख रखा है कि जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट है इसमें और आपको इनिशियल फंडिंग है वो करनी पड़ती है। मेन हमारा पॉइंट यहीं पर आ जाता है इनिशियल फंडिंग के बारे में। अभी बात करेंगे, उससे पहले फीचर जान लेते हैं कि 20% का स्विगी और 10% का बिग बास्केट पर आपको ऑफ मिल सकता है इस डिलाइट डेबिट कार्ड से। इन सारी चीज़ों को हम एक बार डिटेल के साथ देख लेते हैं कि ये इंस्टेंटली ओपन होने वाला अकाउंट है। इसके अट्रैक्टिव कैशबैक है जो मैंने आपको अभी बताए। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, यानी कि 1 भी रुपया हम इस अकाउंट के अंदर मेंटेन करके नहीं रखते हैं, एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो कोई पेनल्टी हमारे नहीं लगने वाली है। कैशबैक के बारे में मैंने आपको बता दिया। फी एंड चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम आपको 1 भी रुपया इसके अंदर मेंटेन नहीं करना पड़ता है। और इनिशियल फंडिंग यहाँ पर वेबसाइट पर 10,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप पर ही डिपेंड करता है कि इस पर कितनी इनिशियल फंडिंग करने को आपको बोलता है। यानी कि 500 रुपये, 1000 रुपये या मैक्सिमम अब तक देखा गया है कि 2,000 रुपये या अब के टाइम में कुछ अकाउंट ओपन हो रहे हैं जिसके अंदर 5,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। अब इनिशियल फंडिंग को आप इतना सा समझ लीजिए कि इनिशियल फंडिंग करने के बाद में वो पैसे है वो इनिशियल फंडिंग में आप अपने अकाउंट के अंदर ही डाल रहे हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आप उस पैसे को वापस भी निकाल सकते हैं 5 मिनट के अंदर, चाहे वापस निकाल लो कैसे भी करके, मोबाइल बैंकिंग से कैसे भी आप पैसे निकाल लो और तुरंत आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है जिससे आप पैसे है वो तुरंत ही निकाल पाते हो। तो वो जो हम इनिशियल फंडिंग चाहे कितने ही की कर दे, मिनिमम आपको 500, 1000 या 2,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर साइट पर 10,000 रुपये दिखा रहा है, मैक्सिमम दिखा रहा है। डेबिट कार्ड की फीस की बात करते हैं तो वर्चुअल डेबिट कार्ड जो आपको इंडसइंड बैंक के या फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, यदि आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप फिजिकल डेबिट कार्ड चाहते हैं तो 500 रुपये प्लस टैक्स आपको पे करना पड़ता है, यानी कि आपको लगभग 18% जीएसटी इस पर लगता है। तो 590 रुपये करीबन आपको फिजिकल डेबिट कार्ड के देने पड़ेंगे और फिर आप कैशबैक वगैरह ले सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो मेरे हिसाब से आप कैशबैक वगैरह को छोड़िए, यदि आप डेली ट्रांजेक्शन करने के लिए डे टू डे के पेमेंट वगैरह करने के लिए आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लीजिए जिसमें आपको 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि भाई हमें इस फिजिकल डेबिट कार्ड को अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम। ये सारी चीजें आपने जान ली। डेबिट कार्ड की फीस के बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूं। इंडसइंड बैंक के एटीएम को आप यूज करते हैं तो आप चाहे कितने ही महीने के अंदर ट्रांजैक्शन कर ले, आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है। अदर बैंक के एटीएम के अंदर इस डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं, फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 21 रुपये चार्ज देना पड़ता है। यहां पर आगे बात करते हैं तो यहां पर हाईलाइट कर रखा है कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन एंड आधार वेरिफिकेशन करना है, अपने बारे में डिटेल फिल करनी है, केवाईसी और फंड डालने के बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल यहाँ पर पैन कार्ड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, आपके फोन में, मोबाइल में, डेस्कटॉप में कैमरा की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर पाए। यहां पर यह है अप्लाई करने का पेज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। फोन से अकाउंट ओपन करना मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन इस पेज पर जो चीजें हाईलाइट करके दिखा रही है ना, सबसे पहले तो उनके चिट्ठे, काले चिट्ठे के बारे में बात करते हैं। यहां पर दिखा रहा है
यहाँ पर है ना, पहले एक चीज़ सही दिखा रहे हैं, वो है कि पिक एन अकाउंट नंबर ऑफ योर चॉइस, कि आप अपने चॉइस के हिसाब से वो नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर ले सकते हैं। चॉइस के हिसाब से अकाउंट नंबर लेने का मतलब इतना है कि आप चाहे तो अपने मोबाइल नंबर को अकाउंट नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, या कभी आपको अकाउंट नंबर डालने की जरूरत पड़ रही है तो आप तुरंत याद कर पाएं, मतलब आपको तुरंत याद रहे वो अकाउंट नंबर। याद कैसे रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल नंबर ही आपके अकाउंट नंबर है, तो आपको आसानी के साथ याद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसके यहाँ पर पिक्चर है वो कंट्री कोड जुड़ेगा। यदि आप इंडिया से हैं तो 91 जुड़ेगा, इंडिया से होंगे आप, तो अगर इंडिया के हैं तो आप 91 जुड़ेगा उसके साथ, फिर आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, और 91 के ही पीछे है वो 15 जुड़ेगा, यानी कि 15 91 और आपके मोबाइल नंबर क्या हो जाएंगे, आपके अकाउंट नंबर हो जाएंगे। तो ये था अकाउंट नंबर के बारे में। लेकिन मेन यहां पर बात आती है कि इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको 6.75% का, यानी कि अप टू दिखा रहा है, इन्होंने कोई गलती नहीं कर रखी है, लेकिन हमारे समझने की ही समस्या है कि भाई 6.75% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तुरंत हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, और एड में ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। देखो ये तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसमें हम कुछ कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतना समझना है कि क्या सच में 6.75% का इंटरेस्ट हमारे बैलेंस जो हम रखेंगे खाते के अंदर उस पर मिलेगा। उसका सच यही है दोस्तों कि आपको जरूर मिलेगा 6.75% का इंटरेस्ट, लेकिन यदि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा अपने अकाउंट के अंदर रखते हैं ना डेली बैलेंस, ठीक है, इतना रखते हैं ना, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर 6.75% का इंटरेस्ट। आप सीधा सीधा समझिए कि आप 25 लाख रुपए यदि आप हमेशा रखते हैं ना तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यदि आप 1 लाख रुपए से कम यदि रखते हैं पैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में रखते हैं तो 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में रखते हैं तो 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। साथ में 10 लाख से 25 लाख रखते हैं तो 6.75% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और ऊपर में आप कितना रखिए इतना ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है इस अकाउंट पर। यहां पर भी आप एक चीज समझिए कि 1 लाख रुपए तक तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यदि आप 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख रखते हैं ना तो फिर आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा शुरुआती कुछ पैसों पर। फिर आप 5 लाख रुपए तक चले जाते हैं तो फिर भाई आपको 5% के हिसाब से मिलेगा। यहां पर एक चीज ध्यान में यह रखनी है कि 1 लाख से आप मान लो कि 1,10,000 रुपए रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1,10,000 पर भी आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख पर तो आपको मिलेगा 3% के हिसाब से इंटरेस्ट, साथ में ऊपर जो आपने 10,000 रुपये रखे ना उस पर मिलेगा 5% के हिसाब से इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले ही आपको 6.75% का इंटरेस्ट कम रुपये रखने खाते में यदि आप कम रुपये रखते हैं ना तो नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ आपको खास तौर से मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बाकी 3% का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट रेट है वो ओके है। यहाँ पर सरकारी बैंकों के अंदर भी इतना इंटरेस्ट रेट है वो मिल जाता है हमें सेविंग अकाउंट पर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि एफडी पर आपको 7.99% का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये सच है यदि इनका भाई टाइम पीरियड रहता है कि भाई इतने रुपए आप रखते हैं, इतने रुपए की आप एफडी कराते हैं और इतने टाइम के लिए कराते हैं तो आपको 7.99% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कोई झूठ या नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको समझना चाहिए। आपको 1-1.5 साल के करीबन आप पैसे रखते हैं तो आप इतना इंटरेस्ट रेट है वो एफडी पर मिलेगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। देखो अकाउंट ओपन करने का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा हूं। यहां पर आप आएंगे और ओपन योर अकाउंट नाउ के बटन पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप अकाउंट ओपन करते वक्त आपकी एप्लीकेशन है वो बीच में रुक जाती है या फिर कट जाते हैं, पेज रिफ्रेश होने के बाद में किसी भी कारणवश कट जाता है तो आप अपनी एप्लीकेशन को है वो रिज्यूम कर सकते हैं, रिज्यूम एग्जिस्टिंग जर्नी पर क्लिक करके। तो यहां पर हम नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन योर अकाउंट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। देन हम अपने मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर जो आप अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं या फिर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है ना वो मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देने हैं। अब यहां पर दिखा रहा है कि योर अकाउंट नंबर इज, यहां पर आप अपने मर्जी से अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। आप चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर ही यहां पर एंटर कर सकते हैं, आप चाहे तो आधे मोबाइल नंबर और आधी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर डाल सकते हैं। आपको जिस तरीके से आपके अकाउंट नंबर याद रह सकते हैं ना उसी तरह से यहां पर आप डाल सकते हैं। लेकिन 15 शुरू के अंदर आ जाएगा, उसके बाद मिक्रान में आ जाएगा और फिर आप मान लो कि 10 डिजिट के अकाउंट नंबर या आपके मोबाइल नंबर डालते हो तो यहां पर आपके 14 डिजिट के नंबर बन जाते हैं, 15 91 में और आपके मोबाइल नंबर। अभी यहां पर हम डाल देते हैं डिटेल। तो डालने के बाद में यहां पर आपके अकाउंट नंबर अवेलेबल होते हैं ना तो यहां पर दिखा देते हैं। लेकिन यदि पहले ही किसी ने यूज कर रखे होते हैं ना अकाउंट नंबर तो फिर आपको वो अकाउंट नंबर अवेलेबल नहीं दिखेंगे।
अब भाई कोई भी भाई है ना, इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट मत कर लेना, ये मोबाइल नंबर मेरे नहीं है। मतलब आप मान लेना किसी भी जानकारी के लिए आपको कमेंट ही करना है, आपको कमेंट के अंदर जवाब है वो जरूर मिल जाएगा। ये मोबाइल नंबर मैंने रैंडमली डाले हैं और यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम इस बटन पर टिक करेंगे, देन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को डालकर हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें अपने आधार कार्ड के नंबर डालने हैं, साथ में नीचे पैन कार्ड के नंबर डालने हैं और इस बॉक्स पर हमें टिक मार देना है। देन नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर जो बटन दिखा रहा है ना, सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी, इस बटन पर क्लिक करना है। देन इंटर ओटीपी में हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है ना, उसी पर ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर इस टिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पर जो कंटिन्यू का बटन है ना, इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर हो जाता है कि डिटेल भरनी है अपने बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम डिटेल भर देते हैं। तो डिटेल के अंदर है वो एप्लीकेंट डिटेल के अंदर सबसे पहले हमें एक ईमेल आईडी डाल देनी है। अब ईमेल आईडी है वो आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है जो अपने फोन वगैरह के अंदर आप यूज करते हैं, ठीक है। इसका कारण यह है कि आपको भाई पासबुक वगैरह आजकल कोई नहीं लेता है और पासबुक वगैरह का यूज है वो बहुत कम करता है, तो आपको है ना अपने ईमेल पर ही अपनी बैंक का स्टेटमेंट, चाहे तो आप 1 महीने का 2 महीने का जितना भी आप लेना चाहते हैं, चाहे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू लो या फिर आपको है वो बैंक है वो महीने के अंदर एक बार तो है वो बैंक स्टेटमेंट भेजता भी रहता है, तो वो बैंक स्टेटमेंट की PDF वो हमारे ईमेल पर ही आती है। तो ईमेल आप ध्यान से भरना। मैरिटल स्टेटस ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करके भरेंगे कि आप सिंगल है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। आप अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर कीजिए। यदि आप मैरिड है तो हस्बैंड का नाम डालिए और यदि आप अनमैरिड है तो फादर का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। फादर का नाम एंटर करने के बाद में आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप अपने बिजनेस के बारे में सेलेक्ट कीजिए, अपने सैलरी पर्सन है तो जॉब के बारे में सेलेक्ट कीजिए, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस की लाइन क्या है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप ग्रॉस मंथली इनकम आप महीने में कितना कमा लेते हैं वो आप इससे सिलेक्ट कीजिए। आपके आधार कार्ड से वो परमानेंट एड्रेस है वो फेच होके आ जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अपने कम्युनिकेशन एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बैंक भेजना चाहते हैं, चाहे तो डेबिट कार्ड हो, चेकबुक हो, कुछ भी हो, तो वो आपके परमानेंट एड्रेस पर नहीं भेज के आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर भेजा जाता है। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिटेल के अंदर आपको लगभग चीजें नो करनी है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आप इसे नो कर दीजिए। आप इंडिया के बाहर टैक्स पे करते हैं तो इसको भी आप नो कर दीजिए। किसी अन्य कंट्री के अंदर आप आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, तो यहाँ पर हम नहीं है तो नो करेंगे। और आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, इसे भी आप नो करेंगे। यहाँ पर हम अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और जो आपके आधार कार्ड के अंदर पिन कोड है ना, या फिर जो आपने एड्रेस वगैरह वहाँ पर चेंज किया है, उसी एड्रेस के हिसाब से आपके है वो पिन कोड के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस दिखा देगा, ठीक है। आप इनमें से जिस भी ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ना, उसमें से एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो आपने ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट किया ना वो ब्रांच आपको यहाँ पर दिख जाती है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें और आपको पूछ रहा है कि जो डीबीटी की फैसिलिटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम जितनी भी है उनका पैसा है वो सरकार, यानी कोई भी स्कीम से आपको पैसा आ रहा है वो सरकार है वो आधार कार्ड डीबीटी के थ्रू ही भेजता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। इनमें कोई बिचौलिया नहीं होता, बैंक भी कुछ नहीं होता है, आधार कार्ड से सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। कोई भी स्कीम में लेके चलो, मान लो काफी सारी ऐसी स्कीम है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, तो उनका पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डीबीटी है वो इस अकाउंट के से लिंक हो जाए, जिसमें आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, यस आई हैव ए नॉट सीडेड माय आधार अकाउंट विथ एनी अदर अकाउंट। यदि किसी अदर अकाउंट से आपका आधार सीडेड नहीं है, जो डीबीटी इनेबल होता है वो नहीं है, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी ऑटोमेटिकली भाई पोस्ट ऑफिस ने किसी में अकाउंट ओपन कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली है वो डीबीटी उससे चालू हो जाती है। या फिर पहले जिस बैंक से आपने आधार सीडेड करा रखा है या मैनुअली कराओ चाहे ऑटोमेटिकली कराओ हो रखा है, तो आप इसे नो कर दीजिए। मैं तो आपको ये कहूँगा नो कर देना। आप इस अकाउंट के अंदर पैसे लेने की ट्राई मत कर लेना, अच्छा बैंक और भी अच्छे अकाउंट और भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे नो कर देते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसको नो करने के बाद में यहाँ पर AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को आप इनेबल करना चाहते हैं इस अकाउंट के साथ, तो आप इसे नो कर सकते हैं। यानी कि आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं और इस अकाउंट से पैसे निकले तो आप इसे यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने चार्जेस का पेज आ जाता है। जैसा मैंने बताया ना, यहाँ पर आपको 1000 रुपये भी दिखा सकता है, आपको 500 रुपये भी दिखा दे सकता है, और यहाँ पर आज के टाइम में काफ़ी सारे लोगों को 5000 रुपये भी दिखा रहा है। यहाँ पर 10,000 रुपये मैक्सिमम उन्होंने लिख रखे हैं, 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है। अब इनिशियल फंडिंग जो हम यहाँ पर करेंगे वो इनिशियल फंडिंग हम 5 मिनट के अंदर वापस भी निकाल सकते हैं। ये हमारे अकाउंट के अंदर ऐसे मतलब आ जाएगी हाथों हाथ ही KYC होने के बाद में। यहाँ पर एक बात यह है कि ये इसलिए किया जाता है कि भाई जितने भी लोग अकाउंट खोल रहे हैं, जितने भी इस बैंक के भाई कस्टमर हैं,
वो कोई फालतू का कस्टमर ना हो कि अकाउंट ओपन किया और उसको छोड़ दिया, उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस पड़ा है अकाउंट, कोई मतलब नहीं है उनको। तो बैंक ऐसे कस्टमर नहीं चाहती है, इसलिए यहाँ पर ये इनिशियल फंडिंग करा रही है आपसे, और इस इनिशियल फंडिंग को वापस में निकाल सकते हैं। और बाकी आप 1000-2000 रुपये इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप उसे यूज़ करना चाहेंगे, उसे वापस क्यों निकालेंगे, कहीं ना कहीं आप यूज़ कर लेंगे उन्हें। ठीक है, यहाँ पर आप जो चीज़ें दिखा रहा है वो यहाँ पर देख लेना कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, एवरेज मंथली बैलेंस इसके अंदर मेंटेन नहीं करना पड़ता है हमें। यहाँ पर दिखा रहा है ना कि डिलाइट मास्टर कार्ड आप चाहते हैं, डिलाइट डेबिट कार्ड, तो इसकी फीस है वो 590 रुपये आपके लगने वाली। मैंने आपको बताया ना 500 प्लस यहाँ पर 90, दैट मीन्स कि जीएसटी का लगेगा, तो ये 590 रुपये आपके लगने वाले हैं यदि आप फिजिकल डेबिट कार्ड चाहते हैं। तो यदि आप वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड लेते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है, 0 रुपये फीस है। ठीक है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करता हूं कि आप पेमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसके अंदर आपको कार्ड के नंबर मिल जाएंगे, एक्सपायर डेट मंथ मिल जाएगा, सीवी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आपको एक डेबिट कार्ड है वो वर्चुअली मिल जाएगा। कार्डलेस पेमेंट तो कर पाएंगे, लेकिन आप है वो मतलब कार्ड ऐसे स्वाइप करके पैसे निकाल नहीं पाएंगे। आपके पास वो प्लास्टिक का कार्ड नहीं होगा सिर्फ, और सब है तो सिर्फ प्लास्टिक के कार्ड क्या पैसे देना चाहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो दीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको सिलेक्ट करता हूँ कि ये वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप यहाँ पर अन्य चीज़ें दिखा रहा है, इसमें से हम सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट करने के बाद में। देन हम है वो सेटअप योर डिजिटल एक्सेस के अंदर है वो हम यूजर नेम डालते हैं और यहाँ पर एम पिन सेट करते हैं, एम पिन को री एंटर करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यदि आपका इंडसइंड बैंक के अंदर पहले से आपने यूजर नेम यानी मोबाइल बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पर आप इसे यहाँ पर टिक कर सकते हैं। यदि आपका इंडसइंड बैंक के अंदर कोई भी तरह का पहले से अकाउंट है तो, और आपने नेट बैंकिंग वगैरह ऑन कर रखी है, मोबाइल बैंकिंग वगैरह ऑन कर रखी है तो, लेकिन नहीं है तो आप यूजर नेम यहीं से क्रिएट कर लीजिए। आपको ऐप के अंदर यूजर नेम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से क्रिएट कर लीजिए। उसके लिए आप यूजर नेम डालिए, कुछ भी नाम डाल दीजिए। जैसे मेरा नाम जयपाल है, मैं जयपाल डालूंगा, अवेलेबल दिखाएगा तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर आगे मैं वो नंबर ऐड कर दूंगा तो फिर हमारा यूजर नेम बन गया। एम पिन है वो आप 6 डिजिट के डाल देना, जैसे इतने सरल आपको नहीं डालने, कोई भी 6 डिजिट के एम पिन डाल देना और उसी एम पिन को है वो आपको यहाँ पर री एंटर कर देना है। तो यूजर नेम हमें यहाँ पर डालना है, यहाँ पर एम पिन डालना है 6 डिजिट के और एम पिन को री एंटर करना है। देन इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर है वो व्हाट्सएप बैंकिंग को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि हमारे कुछ अपडेट वगैरह है ना बैंक के, तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से यूज़ कर पाए। देन कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट की पूरी समरी आ जाती है और इसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। देन यहाँ पर हम टिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें से कोई आपको डिटेल गलत लगती है ना तो आप उसे चेंज कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम कंफर्म कर देते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म एंड कंडीशन दिखा रहा है, आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें अपनी इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मिनिमम दिखा रहा है कि 2000 रुपये की आपको इनिशियल फंडिंग करनी है। ऊपर में चाहे आप कितनी कर लो, 10,000 कर लो, 5,000 कर लो, आपकी इच्छा जितनी कर लो। आप रेगुलर यूज़ करने वाले हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपको जितने के लिए बोल रहा है उतनी इनिशियल फंडिंग तो करनी है। यहाँ पर हम पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किससे करना चाहते हैं वो मोड हम सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट ऑप्शन, यदि आप हम मान लेते हैं कि यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई में कौन से ऐप से करना चाहते हैं, गूगल पे, भीम पे, पेटीएम, फोन पे, किससे करना चाहते हैं उसमें आप सेलेक्ट कीजिए और अपनी यूपीआई आईडी वेरीफाई करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस बॉक्स पर हम टिक कर देते हैं। देन हमारी यूपीआई आईडी डालकर हम वेरीफाई करेंगे। देन प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखा देता है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, कि उस ऐप को खोलना है या फिर ऊपर में मैसेज दिख जाता है पेमेंट सिंपल से आपको कर देना है। ऊपर में नोटिफिकेशन दिख जाता है या ऐप के अंदर अब रिक्वेस्ट दिख जाती है और उसे आप पेमेंट कर पाएंगे आसानी के साथ। देन पेमेंट सक्सेसफुल इस तरीके से हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आप प्रोसीड कर सकते हैं वीडियो केवाईसी को। उसके लिए दिखा रहा है कि आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए, आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, लोकेशन के परमिशन को आपको इनेबल कर देना है, गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, फोन का नेटवर्क होगा तो अच्छा होगा वो चल जाएगा, और कैमरा है वो इनेबल होना चाहिए आपके ब्राउजर के अंदर, ताकि मतलब वो परमिशन वगैरह को हम अलाउ कर सकते हैं। अभी करेंगे, देखो हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं, देन हम इसको अलाउ कर देते हैं। फिर यहाँ पर वीडियो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक बैक कैमरा का ऑप्शन दिख जाता है कि आपको कोई फोटो वगैरह लेने को कहता है या सिग्नेचर करके आपको दिखाने को बोलता है ना, तो यहाँ पर आप बैक कैमरा पर क्लिक करके उसकी फोटो दिखा सकते हैं उसको, ठीक है। देन कॉल एंड यहाँ से हो जाएगा, बैंक का कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा और आपकी वीडियो केवाईसी के माध्यम से फुल केवाईसी हो जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडसइंड मोबाइल डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और इसके अंदर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। यहीं पर ही आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिख जाएगा, जिसे आप फोन पे, गूगल पे या कहीं पर ही यूज कर सकते हैं लिंक करके पेमेंट वगैरह को लेन देन करने के लिए। तो यह थी जानकारी दोस्तों इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहले वो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग होने वीडियो को जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।